अभी हम 21 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। हम लोग एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व कर रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, इसलिए 21 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और ये लोग गलती भी कर रहे हैं लोग इसको सॉल्व करने में। सबसे पहला कि हम जब इंटीग्रेशन फार्मूला यूज करते हैं उस टाइम ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है। उस टाइम क्या होता है, ये जो इंटीग्रेशन का साइन और dx का साइन जो होता है वो रिमूव हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। लेकिन जब तक हम इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज नहीं करें उस टाइम तक ये रिमूव नहीं होगा। तो अभी हम पहले ये इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज नहीं करने जा रहे। हमको पता है कि एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो इसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। बात क्लियर है? तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसको हम tan को किस में चेंज करने वाले, इस फार्मूला से। इस फार्मूला से हम tan को चेंज करने वाले हैं सेक में। तो अभी हम इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज नहीं कर रहे, हम त्रिकोणमितीय फार्मूला यूज कर रहे हैं। और क्यों यूज कर रहे हैं? इसलिए कि हमको सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है लेकिन हमको tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता है, इसीलिए इसको हम चेंज कर दिए इस रूप में। अब यहाँ पे माइनस साइन के साथ दो पद है तो इंटीग्रेशन का नियम होता है कि अलग अलग करके लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स फिर माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब अगर बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर बताए थे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन का बिना प्रतिस्थापन के ही बना सकते हैं, इसलिए कि यहाँ x के जगह एंगल में यहाँ पर x के जगह एक रैखिक बहुपद है। और जब भी रैखिक बहुपद है तो बिना प्रतिस्थापन के ही हम लोग आंसर ला सकते हैं। तो tan का जो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो tan होता है, tan x होता है। लेकिन x के जगह कितना है 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3 हो गया। बताए थे कोई भी x के जगह रैखिक बहुपद रहेगा तो उसके गुणांक से x के गुणांक से क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। यही इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। इंटीग्रेशन फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर लिए, इसलिए ये इंटीग्रेशन साइन और dx साइन यहाँ से क्या हो गया, हट गया। 1 का बात करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन हम लोग जान चुके हैं कि इसका क्या होता है, x होता है। तो यहाँ से भी इंटीग्रेशन और dx साइन क्या हो गया, हट गया। अब प्लस में जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा c ऐड कर दो तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम यहाँ पर बिना सब्स्टिट्यूशन के ही इस क्वेश्चन को बना दिए। तो जहाँ पे जरूरी नहीं है सब्स्टिट्यूशन लगाना, कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करके बनाए। यहाँ पे यूज कर सकते थे सब्स्टिट्यूशन के रूप में, प्रतिस्थापन के रूप में 2x माइनस 3 को t मान लेते तो फिर भी वही आंसर आता जो अभी हम यहाँ पे बनाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर। इसको भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले इसी को भी इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो अगर इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू डी एक्स। यहाँ पर भी हम लोग डायरेक्ट, यहाँ पर दिख रहा है कि इसके अंदर रैखिक बहुपद दिया हुआ है, हम लोग डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन फार्मूला यूज कर सकते हैं। सेक स्क्वायर का क्या होता है, tan होता है। सेक स्क्वायर का tan लिख दिए और जो एंगल दिया है एंगल को यहाँ पर जो रैखिक बहुपद दिया है उसको रैखिक बहुपद के रूप में यहाँ पर लिख दिए। लेकिन इसके लिए एक ही चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, जो x का गुणांक होता है उससे भाग करना पड़ता है। तो x का गुणांक -4 है तो यहाँ -4 से भाग हो जाएगा और प्लस में c। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। माइनस को यहाँ पे आगे भी लिख सकते हैं तो -10 7 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 2 से 3 लाइनों में कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगर 23 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो 1 से 2 बार उस वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम काम करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्म में इसको लिखेंगे।
साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। साफ साफ दिख रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो इसमें है, इसीलिए हम किसको प्रतिस्थापित करेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर टी प्रतिस्थापित कर देंगे। इसको प्रतिस्थापित करने पर तो साइन इनवर्स का अगर डेरिवेटिव लेते हैं एक्स के सापेक्ष तो क्या निकलेगा, 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन हम डेरिवेटिव टी के सापेक्ष ले रहे हैं, इसलिए डी एक्स बाई डी टी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और डी टी का डेरिवेटिव टी के सापेक्ष क्या होता है, 1 होता है। ऐसा मिस्टेक देखने को मिल रहा है, जैसे कि अगर यहाँ पर मान लें 3 माइनस 4x है, तो इसका डेरिवेटिव लेना है, इसको अगर टी प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पर अचर पद का 0 हो जाता है और यह बिना ब्रैकेट के लिखा जा रहा है। अचर पद का 0 हो गया और 4x को यहाँ पहले ब्रैकेट नहीं था लेकिन अब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। 4x का डेरिवेटिव 4x नहीं होता, चाहिए x नहीं होता, इसका क्या होगा, एक 4 हो जाएगा। x का तो 1 होता है, इसीलिए यहाँ पर 4 बचेगा और डायरेक्ट यहाँ पर लिखा जा रहा है dx बाई dt। ये पूरी तरह से लिखना गलत है, इसलिए कि यहाँ पर ये दो पद का डेरिवेटिव लिखा गया है और dx बाई dt इसके साथ गुणा में होता है, तो हम ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी बात है। ठीक, तो यहाँ ब्रैकेट लिखना भी जरूरी है। ये सब चीज़ें ध्यान दें कि सब सही हो। अब यहाँ पे हमको dx का मान चाहिए, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को इधर रख देते, डी टी को इधर भेज देते। अब ये इतना का मान डी टी हो गया और साइन के जगह साइन इनवर्स एक्स के जगह टी रखेंगे। तो यहाँ से इस फॉर्म में थोड़ा सा लिख लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स ऐसे लिख लिए इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसके जगह पर हम टी माने तो ये टी हो गया, ये पूरा कितना आ गया, डी टी आ गया, तो यहाँ पर डी टी हो गया। अब यहाँ पर घात वाला फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन का। अभी टी का घात कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना है, 1 है। अब इंटीग्रेशन फार्मूला यूज करने जा रहे थे, ये साइन और ये साइन हट जाएगा, तो इंटीग्रेशन फार्मूला यूज करते हैं, टी का घात 1 बढ़ जाएगा, तो 1 है तो अभी 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन में घात बढ़ जाता है, कितना घात, जितना घात आता है उतना ही से भाग हो जाता है, प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ से टी का मान रख देते हैं, टी का मान क्या माने थे, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स हो गया, बट्टे में आ गया 2 प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौबीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी खास कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। नीचे वाला को अगर टी प्रतिस्थापित कर देंगे तो नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर में है, नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर में है, तो इसको भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 साइन x डिवाइडेड बाई 6 cos x प्लस 4 साइन x इंटू डी एक्स। यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में मिल जाएगा। पहले डेरिवेटिव निकालते हैं, कैसे मिलेगा यहाँ पर पता चल जाएगा। सबसे पहले नीचे वाला को हम प्रतिस्थापित करते हैं, टी प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापित करेंगे, अब डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पर 6 हो गया, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो कॉस 6 माइनस साइन एक्स, लेकिन गुना में रहेगा इसलिए ब्रैकेट देकर लिख रहे हैं, प्लस 4 इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो कॉस एक्स हो गया। अब यहाँ पे दो पद है, तो इसके साथ डी एक्स बाई डी टी आता है जो गुना में आता है, इसलिए ब्रैकेट लेके डी एक्स बाई डी टी लिखना पड़ता है। और यहाँ टी का जो डेरिवेटिव टी के सापेक्ष कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब यहाँ से प्लस वाला टर्म को पहले लिखेंगे, तो प्लस वाला टर्म को पहले लिखेंगे तो पहले लिखाएगा 4 cos x, फिर माइनस 6 साइन एक्स, डी एक्स को इधर रख देते हैं, डी टी को इधर भेज देते हैं। अब हमको ऊपर में दिया क्या है, 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स। अब अगर इसमें से हम 2 कॉमन कर लेते हैं
तो क्या बच जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब दिख रहा है कि 2 cos x माइनस 3 sin x को dx के साथ ले लेते हैं और 2 को उधर भेज देते हैं, तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन निकल जाएगा बहुत आसानी से। इधर जाएगा तो 1/2 इंटू डी टी हो जाएगा। अब प्रतिस्थापित करते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं इस फॉर्म में 1/6 cos x प्लस 4 sin x, इसको इसके साथ गुना में लिख लेते हैं 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स के साथ 1 बाई इसके जगह पर पूरा के जगह पर t आ जाएगा, इसको t माने हैं, और इसके जगह पर 1/2 इंटू डी टी हो जाएगा। 1/2 गुणांक है तो बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/t इंटू डी टी। अब हम लोग इंटीग्रेशन फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन साइन और ये डी टी साइन यहाँ से हट जाएगा, तो 1/2 1/x का या 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ t होगा प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, t का मान रख देंगे 1/2 लॉग t किसको माने थे, तो 6 cos x प्लस 4 sin x को t माने थे, अब प्लस में c हो गया, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से बना सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं 1/cos² x 1 माइनस tan x² इंटू डी एक्स। देखो अचर पद का कोई मतलब नहीं बनता, डेरिवेटिव का उसका मान जीरो ही हो जाता है, तो 1 माइनस tan x को अगर t मानते हैं तो ये तो जीरो हो जाएगा। tan का जो डेरिवेटिव होता है वो सेक स्क्वायर होता है। हमको नीचे में दिख रहा है कि कॉस स्क्वायर है, तो इसको ऊपर में सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए कॉस उल्टा होता है सेक का। इसको इस प्रकार से हम लोग दर्शा सकते हैं, ऊपर में हम लोग लिख लेते हैं सेक एक्स, कॉस स्क्वायर नीचे में है तो इसलिए उल्टा होता है, और 1 माइनस tan x का द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब सिंपल है कि सेक स्क्वायर डी एक्स के साथ आ जाएगा, और 1 माइनस tan x को t प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो 1 माइनस tan x बराबर t प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करेंगे तो इसका डेरिवेटिव लेंगे। फिर से यहाँ पर दो पद है तो दो पद का डेरिवेटिव दिखाएंगे, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा के, इसलिए dx बाई dt लिखना है साथ में, और हमेशा दोनों के साथ गुणा में होता है। तो 1 का डेरिवेटिव 0 और tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x, और ये t के सापेक्ष ले रहे थे इसलिए dx बाई dt यहाँ पर लिखेंगे, और t का डेरिवेटिव t के सापेक्ष 1 होता है। अब यहाँ बात करते हैं जीरो का तो कोई मतलब नहीं बनता था, यहाँ बचेगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, डी टी को इधर भेज देंगे। हमको यहाँ सेक स्क्वायर डी एक्स है, माइनस नहीं है तो माइनस साइन को इस यहाँ से हटा दो, तो माइनस साइन को हटाएंगे तो माइनस उधर भेज देंगे तो माइनस डी टी हो जाएगा। अब प्रतिस्थापित करते हैं। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट थोड़ा कर देते हैं, ऊपर में 1 बचेगा इसलिए कि सेक स्क्वायर डी एक्स के साथ चला जाएगा, और नीचे में 1 माइनस tan एक्स को क्या मान है टी, इसका क्या हो गया स्क्वायर हो जाएगा। इसका सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स, जो सेक स्क्वायर यहाँ पर डी एक्स है उसका मान क्या हो जाएगा माइनस डी टी। माइनस साइन को क्या करेंगे इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं। यहाँ 1/t है तो घात वाला फॉर्मूला तभी यूज कर पाएंगे जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो इसका घात कितना हो जाएगा -2 इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन फार्मूला यूज करेंगे घात वाला फार्मूला से। जब इंटीग्रेशन फार्मूला यूज करेंगे घात वाला फार्मूला से, तो घात है -2 और एक जोड़ोगे इसमें तो -1 आ जाएगा, एक जोड़ा जाता है ठीक है, तो -1 आ जाएगा। जितना घात ऊपर में आता है उतना ही घात नीचे लिखाता है प्लस में c, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो यहाँ पर बचेगा क्या, टी के पावर -1 प्लस सी। -1 घात निगेटिव कभी भी लिखा नहीं जाता है, तो इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये 1/t लिखा जाएगा प्लस सी। अब टी का मान रख देते हैं, टी किसको माने थे 1 माइनस टेन एक्स को, तो 1 माइनस टेन एक्स यहाँ पर लिख दिए प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नोट डाउन करना है सभी को। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। छब्बीस नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो 26 नंबर क्वेश्चन भी छोड़ रहे, इसको बता देते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन जो है रूट एक्स को टी प्रतिस्थापित करके बनाना है। ये आप लोग जिम्मेवारी है कि सही ढंग से इसको बना लें। तो रूट एक्स को टी प्रतिस्थापित करना है, ठीक है। और इसमें रूट के अंदर क्या है साइन 2x है, तो साइन 2x को टी प्रतिस्थापित करना है, इसको भी बनाने की कोशिश करना है। 26 27, ठीक है। 28 नंबर भी बनाना है। 28 नंबर कैसे बनाना है, तो 1 प्लस साइनस को टी मानना है, 1 प्लस साइनस को टी मानना है, तो ये भी आसान है। 29 नंबर का बात करते हैं, तो 29 नंबर में बाहर में कॉट एक्स है, लॉग में साइन एक्स है। साइन एक्स को अगर पूरा लॉग एक्स को ही क्या मान लो, पूरा लॉग एक्स लॉग साइन एक्स को ही टी मान लो। चलो 29 नंबर बता देते हैं। फिलहाल ट्राई करना है सभी को 26 27 और 28। आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। सबसे पहले इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। कॉट एक्स लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर देखो सिंपल है कि लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होगा ना वही कॉट एक्स आएगा, इसीलिए लॉग एक्स को ही लॉग साइन एक्स को ही टी प्रतिस्थापित करेंगे, लॉग साइन एक्स को टी प्रतिस्थापित करेंगे, इसलिए इसका डेरिवेटिव ही कॉट एक्स आएगा प्रतिस्थापित करने पर। डेरिवेटिव सभी को निकालने आना चाहिए। हमको पता है कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है साइन x है। तो डेरिवेटिव में चैन रूल सिखाया जाता है कि अगर x की जगह कुछ और है तो डेरिवेटिव यूज कर सकते हो, 1/sin x हो जाएगा, इसलिए कि x की जगह sin x है। लेकिन जब x की जगह कुछ और होता है, x की जगह sin x है, तो sin x का फिर डेरिवेटिव लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। और t के सापेक्ष ले रहे थे dx/dt लिखना पड़ता है, बराबर 1t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब ये कॉस बटे साइन मिलकर क्या बन जाएगा कॉट एक्स बन जाएगा, और dx को इधर रखते हैं, dt को उधर भेज देते हैं। तो कॉट एक्स इंटू डी एक्स का मान dt हो जाएगा, और लॉग साइन एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो इसके जगह पर t हो जाएगा। तो इसको पहले लॉग साइन एक्स को पहले लिख लेते हैं, लॉग साइन एक्स, उसके बाद यहाँ पे कॉट एक्स इंटू डी एक्स। अब आसानी से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो log sin x को t माने तो इसके जगह पर t, cot x इंटू डी एक्स का मान dt है तो इसके जगह पर dt। अब सिंपल घात वाला फार्मूला यूज होगा, t का घात 1 है, तो घात वाला इंटीग्रेशन का फार्मूला में एक घात बढ़ जाता है, बट्टे में 2 हो जाएगा प्लस सी। अब ये सब इंटीग्रेशन साइन और dt साइन हट जाता है इंटीग्रेशन फार्मूला यूज करने पर। अब t किसको माने थे log sin x को माने थे, तो अब इसके जगह पर log sin x रख देंगे, इसका घात कितना 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है। 30 नंबर वाला में नीचे वाला को t मान लेना, 1 प्लस कॉस एक्स को क्या मान लेना है t मान लेना है, इसका डेरिवेटिव ऊपर में दिया हुआ है, आसानी से बन जाएगा। सेम वैसे यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस एक्स को t मान लेना, ऊपर में इसका डेरिवेटिव दिया है, ये भी आसानी से बन जाएगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पे।
सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं। अब देखो इसको ऐसे अगर देखें तो कोई तरीका नहीं लग रहा है सॉल्व करने का, तो सबसे पहले हम काम यहाँ पर करें क्या करेंगे, तो ये जो कॉटेक्स है इसको पहले हम चेंज कर लेते हैं। कॉटेक्स है इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो 1/1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस एक्स बटे साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो नीचे में भिन्न का जोड़ बनाएंगे। नीचे में अगर भिन्न का जोड़ बनाते हैं तो नीचे का एलसीएम आएगा साइन एक्स, और यहाँ एक बार साइन बार में जाएगा तो यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब इस साइन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर भेज सकते हैं। तो साइन को अगर ऊपर भेजते हैं तो क्या बन जाएगा, ये साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब अगर हम इस क्वेश्चन का बात करते हैं तो ये क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में हम कराए थे उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल में इस प्रकार का क्वेश्चन हम सॉल्व कराए थे। क्या था उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर फिर दोबारा आखिर बताना पड़ रहा है, लेकिन ये सब क्वेश्चन हम बता दिए। पहले साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो ऊपर में एक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बना लो, फिर या तो प्लस साइन दे या माइनस साइन दे, जो इच्छा है वो दे सकते हैं। चलिए अगर यहाँ प्लस साइन देते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा कॉस एक्स, सॉरी गलती कर दी, इसको बैलेंस करने के लिए हम माइनस ही लगा देते हैं। अब लिखना पड़ेगा यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखो यहाँ से इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, साइन साइन टू साइन एक्स आ जाएगा। लेकिन हाई कितना है, यहाँ पर एक ही साइन है, इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए बाहर में 1/2 यूज कर लेंगे। अब ये बैलेंस हो गया। अब नीचे में जो है उसको लिख लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसको यहाँ पर अलग अलग दो पदों में तोड़ेंगे, इसके साथ और इसके साथ। जब इसको अलग अलग हम तोड़ेंगे, ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं, तो जब इसके साथ तोड़ेंगे तो दिख रहा है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कट के क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। चलिए चाहिए एक स्टेप और लिख ही देते हैं, बाद में कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पर दिख रहा है कि ये इससे कट के यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो अगला स्टेप लिखेंगे 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पर तो 1 है, 1 का डेरिवेटिव x हो जाएगा। दिक्कत यहाँ पे आएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे वाला को t प्रतिस्थापित करेंगे तो ऊपर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में है। तो जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में रहता है तो इसको t प्रतिस्थापित कर दो, किसको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर t प्रतिस्थापित करना। अच्छे एक और चीज़ ध्यान में रखना है सभी को कि प्रतिस्थापित करने से पहले इस इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेते तो सबसे अच्छा रहता। इस इंटीग्रेशन को हम अलग अलग कर लेते हैं, इसलिए दो पदों में है, इसको हम पहले अलग अलग कर लेते हैं। तो 1/2 इंटीग्रेशन, पहले 1 का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में है, तो नीचे वाला को हम t प्रतिस्थापित करेंगे सिर्फ इसके लिए। तो डायरेक्ट हम इसका डेरिवेटिव अभी लिख ही देते हैं कि इसका डेरिवेटिव तो यहाँ पर x हो जाएगा। फिर से एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसके लिए हम लोग काम करेंगे, इसका इंटीग्रेशन तो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस
cos x बराबर t प्रतिस्थापित करने पर। प्रतिस्थापित करते तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। साइन का डेरिवेटिव सबको पता है cos x होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। अब यहाँ पर दो पद है तो फिर से dx/dt लिखने के लिए ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है, और t का डेरिवेटिव t के सापेक्ष 1 हो जाता है। अब यहाँ पर दिख रहा है कि cos x माइनस साइन एक्स को dx के साथ रख लेते हैं और dt को उधर भेज देते हैं। यहाँ से देख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स का मान क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, इसके नीचे वाला की जगह पर t आ जाएगा। तो अब यहाँ से 1/2 x माइनस इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखते हैं 1/t हो जाएगा, इसके dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो 1/t का इंटीग्रेशन सभी को पता है क्या हो जाएगा, तो log mod ऑफ t हो जाएगा। अब पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया तब प्लस c ऐड कर देना है, और t के रूप में इसको नहीं छोड़ सकते हैं, तो t जिसको माने थे उसके जगह को रख देंगे। t किसको माने थे, t माने थे किसको, तो साइन x प्लस कॉस x को t माने थे, तो इसके जगह पे ये रख दिए प्लस c। अब ये 1/2 से गुना कर दिए, इतना पर भी छोड़ सकते हैं, जैसा मन है वैसा कर सकते हैं। तो 1/2 से अगर गुना करते तो 1/2 माइनस x हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा, लॉग मॉड ऑफ साइन x प्लस कॉस x हो जाएगा। इतना पर भी आंसर लिख सकते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यही डिफिकल्ट क्वेश्चन था जो कि हम लोग एक एग्जाम्पल में भी इस प्रकार के क्वेश्चन किए थे। तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। जितना क्वेश्चन बताया है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सभी को, और सॉल्व करके हमको सेंड करना है।